बहुत बहुत स्वागत है आप सभी करोड़ों दर्शकों का अब तक पहुंचने जा रहा है अब लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे दमदार शो, स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। अब चुनावी खबरों की एक भी ब्रेकिंग न्यूज आपसे नहीं छूटेगी। मैं सबीना तामंग देशमुख आप तक इलेक्शन की हर बारीक से बारीक जानकारी पहुंचाऊंगी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन की 4 बड़ी खबरें कौन सी होगी उस पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। दरअसल इलेक्शन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर क्या होने वाली है इस वक्त आपके सामने। पश्चिम बंगाल से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में संदेश खाली की गूंज सुनाई दी और पीएम मोदी की रैली में संदेश खाली की महिलाएं भी पहुंची थी। पीएम ने उनसे मुलाकात की और ममता पर सवालों की बौछार कर दी। पूरी डिटेल आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर, चुनावी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से ही जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पहले कुणाल घोष ने पार्टी की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया और अब तापस रॉय ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बड़ी मुसीबत यहां पर सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर क्या होगी फौरन आपके सामने है। महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच लोकसभा के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जल्द सुलझने वाला है। पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और चौथी बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जहां पर थोड़ी ही देर में पीएम मोदी बिहार के बेतिया पहुंचने वाले हैं। बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल लालू के गढ़ में पहुंचकर पीएम मोदी लालू के परिवार वाले बयान पर उनके घर पर ही कड़ा जवाब देते नजर आएंगे, जो महासंदेश के तौर पर भी दिखाई देगी। और इलेक्शन धमाका की खबर पहली बिहार के चुनाव से ही करते हैं, जहां बेतिया में कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी और इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से विवादास्पद बयान लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार वाले बयान पर दिया, उसे लेकर बड़ा जवाब यहां पर पीएम मोदी के जरिए दिया जाएगा। लालू यादव ने दरअसल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के परिवार न होने पर सवाल उठाया था, जिसके बाद लालू को खूब चौतरफा किरकिरी झेलनी पड़ी थी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहां बिहार में पहुंचे हुए हैं, जहां पर परिवार वाले बयान पर पीएम मोदी बड़ा पलटवार करते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी की बेतिया में एक बड़ी रैली होने वाली है। हालांकि इससे पहले भी पीएम गए हैं, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह का विवादास्पद बयान यहां पर दिया था, उसके बाद यह पहला बड़ा प्रहार पीएम मोदी की तरफ से होगा। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बारासात में थे, जहां उन्होंने बड़ी रैली की थी। वो तस्वीर भी सबसे पहले आप तक पहुंची थी। इस रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से अलग से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी संदेश खाली का जिक्र किया था। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की थी और अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। आश्वासन दिया है हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। अभी जो आपने मिला, उनका जो एटीट्यूड देखा, उनके जो बात सुना, आपको खुश है, सुकून मिला? हाँ, हम लोगों को तो सुकून मिला है। उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया हम लोगों ने, पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। जो संदेश का जो घटना आप लोगों को दुख बैठ गया था, आप लोग डर रहे थे, अभी हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब और बारासात की रैली से संदेश खाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर बड़ा प्रहार यहां पर किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और बंगाल नारी शक्ति की प्रेरणा है। तो दीदी का दाव वर्सेस मोदी में जिस तरह से ये अब जंग पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी नजर आ रही है। हालांकि संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी को, ममता सरकार को चौतरफा यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से एक्शन मोड में ममता सरकार नहीं आई थी। हालांकि अब गिरफ्तारी जरूर आरोपी की हो गई है, पर मुद्दा तो जाहिर सी बात है सियासी तौर पर है और लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सियासत से यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आज का ये विशाल कार्यक्रम
इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रहा है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई, सीबीआई शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की सियासत के लिहाज से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय बल के साथ सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए पहुंच चुकी है। सीआईडी संदेश खाली के आरोपी को सीबीआई को यहां पर सौंपेगी। कानूनी प्रक्रिया जहां पर जारी है तो वहीं जांच का दायरा इस पूरे मामले को लेकर बढ़ गया है। दो तस्वीर है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी मामले के दो पहलू है। एक जहां पर सियासत चरम पर है तो दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया के तहत सीबीआई जो है वो पुलिस मुख्यालय में पहुंच चुकी है। सीबीआई टीम पहुंची हुई है, वो भी केंद्रीय बल के साथ पहुंची हुई है, क्योंकि संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। देखा जा रहा है कि किस तरह से बेहद बारीकी और गंभीरता के साथ इस पर सियासत भी हो रही है और साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला ना बिगड़े, माहौल ना बिगड़े। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात की रैली से ममता सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने ममता सरकार को महिला विरोधी बताया और बंगाल सरकार पर माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी यहां पर लगाया है। तो पीएम मोदी का ममता सरकार पर एक के बाद एक बड़ा हमला सामने आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। इलेक्शन धमाका में पश्चिम बंगाल के बारासात की रैली का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने यहीं की जमीन से एक बार फिर अपने परिवार की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो बचपन में ही घर छोड़ चुके थे, झोला उठाकर पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया और देश के कोने कोने में मैं भटका, बिना पैसे के रहा, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया क्योंकि कोई ना कोई उन्हें खाना खिला देता था, उनका साथ दे देता था। इसलिए 140 करोड़ देशवासी ही मोदी का परिवार है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। আমার परिवार, बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा আমার परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए
समर्पित है।